इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पौत्र कनिष्क जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, देवता नमन कुमार अग्रवाल, कीरत अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन, श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हमारे मन में किसी साधु के प्रति विशेष श्रद्धा भाव है तो उनसे हमारा लगाव क्या मोह की श्रेणी में आएगा? देखिए, स्वाभाविक है, जिन्हें हम नियमित सुने, जिनसे हमें मोटिवेशन मिले, जिनसे हमें प्रेरणा मिले, उनके प्रति विशेष झुकाव होता है, ये होगा। आज मुझे आप पूछो तो मेरे मन में मेरे गुरुदेव के प्रति जो स्थान है वो किसी के प्रति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनसे मुझे मार्ग मिला है, उन्हें मैं अपने भगवान के रूप में देखता हूँ। तो इसी तरह कोई किसी से उत्प्रेरित होता है और उसका उनके प्रति लगाव बढ़ता है तो ये बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति हो, मोह नहीं। अंदर का अनुराग भक्ति है, अंदर का अनुराग भक्ति है, और भक्ति में व्यक्ति बहुत कुछ अर्पित भी करता है, सब कुछ समर्पित करता है, लेकिन उनके अतिरिक्त अन्य किसी को स्वीकारना ही नहीं मोह है। मोह से बचो, भक्ति से जुड़ो। जो जहां है अपना यथोचित कर्तव्य का पालन करते हुए अपना कार्य करो, और जो भक्ति श्रद्धा है उसे सुरक्षित रखो। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों और उनके स्वभाव का विरोध करते हैं तो क्या ये आलोचना की श्रेणी में आएगा? एवं आलोचना और विरोध में क्या अंतर है? देखिए, किसी भी कार्य के प्रति असहमति प्रकट करना विरोध है, और किसी की आधारहीन बुराई करना आलोचना है। अगर किसी व्यक्ति के किसी कार्य से हमारी सहमति नहीं बनती, वो कार्य हमें यथोचित नहीं दिखता, आपको चाहिए कि आप उसके समक्ष ही असहमति प्रकट करें। लेकिन यही असहमति आलोचना का रूप कब ले लेती है? जब मुंह पर तो कुछ ना बोले और बाहर जाकर उसके नमक मिर्च लगाकर अपना जनमत तैयार करना शुरू कर दें। ये द्वेष बढ़ाने वाली क्रिया है। हमें अगर किसी से कोई असहमति है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन रहा है तो चाहिए विनम्रता पूर्वक अपनी बात वहां रख दे। सामने वाला समझदार होगा तो आपकी बात को स्वीकार भी लेगा, और अगर ना समझ होगा तो उसे स्वीकार करने में हिचक होगी। इसलिए हम वहां बता दें, पर मन में वैर नहीं होगा, और अपनी असहमति प्रकट कर दे। नहीं भी स्वीकारता, भैया आप मानो न मानो, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझसे कोई भी पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा कि मेरी इसमें सहमति नहीं है, ये विरोध है। लेकिन उस निर्णय या उस कृत्य की सार्वजनिक चर्चा करना आलोचना है।
हमें इससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हम दुख का मंथन कैसे करें कि नवनीत की तरह सुख हमारे जीवन रूपी मटकी में आ जाए? दुख को मथने की जरूरत नहीं है। दुख की घड़ी में अपने मन को मथने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में कैसा भी दुख आए, अपने मन को मथो, मन को मोड़ो। और जैसा आज प्रातः काल मैंने बोला, दुख में सुख खोजने की कोशिश करो। अगर दुख में सुख खोजोगे तो परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, हम सही वक्त का इंतजार कैसे करें? सही वक्त का इंतजार कैसे करें? मैं तो कहूँगा, सही वक्त का इंतजार करने के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। वक्त का सही उपयोग करना सीख ले। जो व्यक्ति आए हुए वक्त का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, उनका हर वक्त सही वक्त होता है। उन्हें सही वक्त का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऐसे लोगों का लोग हर वक्त इंतजार करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो लोग अपने वक्त का सही प्रयोग करते हैं, उन्हें वक्त का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होती। उनका हर वक्त सही वक्त साबित होता है। वे सही वक्त का इंतजार नहीं करते, बल्कि लोग हर वक्त उनका इंतजार करते रहते हैं। तो हम अपने समय का प्रयोग करें और चीज़ें जो घटती है उन्हें देश काल के हिसाब से समझने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म को समझे बिना कर्म करने पर खुशी थी, लेकिन अब समझ आया तो फिर कर्म के परिणाम से क्यों डरती हूँ? तो क्या धर्म से अनजान बना रहना ही ठीक था? देखिए, बहुत अच्छी बात है, धर्म को आपने थोड़ा समझा है। और आपने जो बात कही है कि पहले जब तक मुझे धर्म का ज्ञान नहीं था, हर कार्य में निश्चिंतता से करती थी, खुश थी। अब जब से थोड़ा पुण्य पाप का समझ आ गया, अब कार्य करने में डर लगता है और मैं खुश नहीं रह पाती। क्या मेरे लिए नहीं जानना ही सही था? मैं कहता हूँ नहीं जानना कभी सही नहीं होता, सही जानना ही सही होता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कार्य करते समय डरो। ज्ञान को पाने का मतलब केवल इतना ही है, हमेशा सही कार्य करो। और अगर आप सही कार्य की तरफ मुड़ जाएंगे तो डर का विकल्प ही नहीं। यदि अभी भी गलत कार्यों के प्रति रुचि है तो ये इसका मतलब यही है कि अभी मुझे सही ज्ञान हुआ ही नहीं है। अभी मर्म को आपने जाना नहीं है। मर्म को जानो, सही तरीके से जानो। जिस दिन जान जाओगे, गलत के प्रति रुचि नहीं होगी। एक छोटा सा बच्चा होता है, अब आज के ज़माने में तो नहीं, पर हम अपने ज़माने की बात कहते हैं। लालटेन की चिमनी की तरफ तभी तक लपकता है जब तक हाथ नहीं जलता। एक बार चिमनी छूने के बाद हाथ जल जाए। अब आज के बच्चों के सामने चिमनी नहीं, हमने तो चिमनी में पढ़ाई की, उस जमाने में लाइट कम रहती थी। तो जब तक हाथ न जले तब तक चिमनी के प्रति आकर्षण रहता है। एक बार हाथ जल गया, फिर कोई कहे एक बार छू ले, नहीं ताता है। उसे पता लग गया कि इस चिमनी को छूने से जलन होगी, मुझे नहीं छूना। यही सही ज्ञान का परिचायक है। तो आपके भीतर यदि सही ज्ञान प्रकट हो जाए
तो गलत करने का मन ही नहीं होगा तो डर की बात क्या। अभी भी गलत के प्रति रुचि है तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे ज्ञान में कहीं न कहीं कमी है। इसलिए गलत के प्रति रुचि हटाइए, वो अपने आप हटेगी, सही को समझ जाइए। इसलिए अभी जो आप कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं होना ही सही था, मैं कहूँगा ज्ञान का सही होना ही सही है। ज्ञान को सही बनाएं और अपनी दृष्टि को, धारणा को मोड़ने की चेष्टा करें। अपेक्षाकृत एक व्यक्ति बेखौफ होकर गलत करता है और एक व्यक्ति किसी वजह से गलत से मुक्त नहीं हो पा रहा है और उसे गलत मानते हुए कर रहा है, तो तय मान करके चलना दूसरा व्यक्ति जो अपनी निंदा गरहा करते हुए गलत कर रहा है वो अपेक्षाकृत सही है। यहाँ सुधार की संभावना बन सकती है, आज नहीं कल बदल जाएगा, इसलिए हताश मत होइए। आपने जो जाना है वो भी पूरी तरह निरर्थक नहीं है, पर इसे और सार्थक दिशा दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, अपने हक से वंचित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वाजिब हक से वंचित हो जाए। हक से वंचित हो जाए तो हो जाए। कई बार ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं कि हमारा हक किसी ने छीन लिया, हमारा हक छीन लिया, मेरे हक की चीज किसी और को मिल गई। दो दृष्टियां होनी चाहिए। पहले ये देखो कि जो तुम्हारा हक है वो किसको मिला है। यदि तुम्हारे ही अपने किसी को मिला है तो सकारात्मक सोचो और सोचो चलो कोई बात नहीं, अगर घर के लोगों ने ऐसा किया है, ये घर की बात है तब बात कर रहा हूँ, घर के लोगों ने किया है तो चलो शायद ये सोचकर किया होगा कि उन्हें इसकी कुछ अधिक ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है, चलो मैं समर्थ हूँ, मैं अपना काम कर लूँगा, मुझे हक की ज़रूरत नहीं है। ये एक सोच बन सकती है, सकारात्मक सोच। मैं एक उदाहरण देता हूँ। दो भाई थे। बड़ा भाई बहुत होशियार और समर्थ भी था, घर के व्यापार कारोबार को बढ़ाने में उसकी महती भूमिका थी। छोटा भाई थोड़ा कमज़ोर था। पिताजी ने दोनों भाइयों के बीच जब बंटवारा किया तो सब ये समझते थे कि बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, लेकिन उन्होंने उल्टा किया, बड़े भाई को 40% दिया और छोटे भाई को 60% दिया। कुछ लोगों ने बड़े भाई से कहा कि भाई तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम कम से कम आधे के अधिकार तो थे ही, ये छोटे भाई को दे दिया गया, ये ठीक नहीं। बड़े भाई ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा नहीं, हमारे पिताजी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं समर्थ हूं, मैं अपने कारोबार को बढ़ा सकता हूं, मेरा व्यापार बढ़ सकता है। मेरा छोटा भाई कमज़ोर है, उसकी 2 बेटियां भी हैं, मेरा तो केवल एक बेटा है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं, छोटे भाई के पास लाइबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए छोटे भाई को अगर पिताजी ने दिया है तो मैं समझता हूँ ये उसका हक बनता है, और मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी उसके साथ खड़ा हूँ। ये सकारात्मक सोच है। और नकारात्मक सोच किसी की हो, अरे मेरे हक का उसको दे दिया गया, आपस में लड़ पड़े, तो कभी छोटी सोच नहीं रखो। भाई बहनों में भी होता है, घर में है, बहन को ज़्यादा ध्यान दे दिया गया, भाई को कम दिया गया, अरे मेरा हक छीन लिया। ये सब बातें मत सोचो। हाँ, लेकिन अगर कोई सामुदायिक चीज़ है, धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़ी हुई बात है, उस हक की बात है,
तो उस हक के लिए आवाज़ उठाना हमारा धर्म है और उसको सही फोरम पर अपनी बात रखकर अपना हक लेना चाहिए। हक के लिए की जाने वाली लड़ाई नहीं होती। जैसे बाहुबली ने भरत के साथ लड़ाई लड़ी अपने हक की रक्षा के लिए। बाहुबली को भरत के अधिकारों से कोई मतलब नहीं था, वो उनके अधिकारों को छीनना नहीं चाहते थे। उनकी केवल एक ही मनसा थी कि मेरे पिता ने मुझे जो राज्य दिया है, छोटा सा दिया, मुझे तो पोदनपुर माथ का दिया, तुम्हें तो अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया, मेरी तुलना में तुम्हारा साम्राज्य कई गुना था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पिता ने जो दिया उसकी रक्षा करना मेरा हक है, ये एक क्षत्रिय का धर्म भी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। भाई आ रहे स्वागत है, पर चक्री आएगा तो रहे आए चक्री अपने घर में। मैं भी तीर्थंकर का पुत्र हूं कि ऐसा वैसा नहीं, आ जाओ युद्ध लड़ो। लड़ाई हुई, पर इसमें भी अंदर का प्रेम जुड़ा होना चाहिए। वे लड़े लेकिन बिना खून बहाए। जल युद्ध हुआ, मल युद्ध हुआ, दृष्टि युद्ध हुआ, और तीनों युद्धों में भरत को हराने के बाद भी अपना सर्वस्व त्याग करके निकल गए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या संकल्पी हिंसा का त्यागी वस्तुओं को सैनिटाइज करने पर जीव हिंसा का दोषी होगा? ये कीटाणु के नाश के लिए नहीं, विषाणु के नाश के लिए। वायरस कीटाणु है कि विषाणु? समझ गए ना? वायरस को कीटाणु मत मानना, वायरस विषाणु है और विषाणु को विनष्ट करने के लिए कार्य करना है और अपने शरीर को, औरों के शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपको करना है। आप ये तो जान लीजिए, अंदर शरीर में संक्रमण होता है, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो क्या एंटीबायोटिक लेने में अंदर के जो बैक्टीरियाज है वो नष्ट नहीं होते हैं? ये एक प्रकार का प्रतिकार है जो विरोधी हिंसा के अंतर्गत आता है और वो आप लोगों के लिए क्षम्य है, क्योंकि उसके बिना जीना संभव नहीं है। जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। नमोस्तु गुरुदेव। शिष्टाचार का स्वरूप क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपने पूछा है शिष्टाचार का स्वरूप क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब है शिष्ट पुरुषों का आचार। जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनका जो आचार होता है वह शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। ऐसा आचार जिसमें हमारे व्यवहार में शालीनता, विनम्रता, बहुमान और सदाचार की झलक दिखे। इस शिष्टाचार से हमारा एक दूसरों के साथ अच्छा जुड़ाव होता है, प्रेम बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है और इसका पालन तो हमें करना ही चाहिए। बिना शिष्टाचार के अनुपालन किए हम अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते, अपने संबंधों में मधुरता नहीं ला सकते। आपने जो दूसरी तरफ पूछा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इकट्ठे रहना या इकट्ठा करना। इकट्ठा करने में तो सब लोग लगे हैं, इकट्ठे रहने की कोशिश करना चाहिए। और इकट्ठे रहने के लिए इकट्ठा करो तो ठीक है, पर इकट्ठा करने में इतने लग जाओ कि इकट्ठे रह न सको तो बहुत बड़ी विडंबना। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली, पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पौत्र कनिष्क जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, देवता नमन कुमार अग्रवाल, कीरत अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।